तो चलिए दोस्तों, हम माई सुपर हीरो का अगला पार्ट शुरू करते। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान जो ईवो को कुछ अल्फाज लड़के से बचाया था। वो ग्रुप में थे जो अल्फाज लड़के, वो ईवो को छेड़ रहे थे, उसे तंग कर रहे थे, और उनका लीडर जो उसका गला दबा रहा था, उसके कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा था, उसे अब्यूज़ कर रहा था, हैरास कर रहा था। तो उससे ईवो को बचाया था और उन सबको जेल में भिजवाया था। अब उस चीज़ के 1 महीने बाद जो अब ईवो का छुट्टी भी ख़त्म हो चुका था और ईवो ऑफिस में फिर से आने लगा था। उस दिन रात को, मतलब कि शाम को, जब ईवो ऑफिस से घर लौट रहा था, तब अचानक वो पैदल ही जा रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने एक कार आ जाता है। वो कार की रोशनी उसकी तरफ इतनी ज़ोर से पड़ती है कि वो कुछ देर के लिए आँखों में कुछ दिख नहीं पा रहा था, और वो कार जो बहुत स्पीड से आ रहा था। तभी जान जो साइड से आ ही रहा था रोड से, और जब वो ये नज़ारा देखता है कि एक कार बहुत तेज़ी से ईवो की तरफ बढ़ रहा है, और ईवो जो अपनी आंखों में रोशनी पड़ने की वजह से ठीक से देख नहीं पा रहा है, तो उसने देखा कि ईवो अगर जल्दी से अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी वो वहाँ से नहीं भागा और दौड़ के, तो वो कार आके ईवो को टक्कर मार देगी। और वो ये देखते हुए वो चिल्ला के ईवो को वार्न भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो तो भीड़ भरा रास्ता था और बहुत सारे गाड़ियाँ चल रहे थे, और जो गाड़ी का हॉर्न्स थे वो ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे, तो वो सुन नहीं पाएगा वो अगर चिल्लाएगा भी। इसीलिए वो कोई रास्ता नहीं दिखा उसे, और वो बिना सोचे समझे अपने कार को उस कार के सामने कर देता है और आके रोक देता है उस कार को। मतलब कि उस कार के सामने अपनी कार को आके रोक देता है, और वो कार जो बहुत तेज़ी से उस ईवो की तरफ आ रहा था, वो आके जान की कार से बहुत ज़ोर से टक्कर मार देता है। जान की कार की तो धज्जियाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि वो कार बहुत स्पीड में आ रही थी। तो जान की कार की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। ईवो जब एक्सीडेंट जो वो आँखों के सामने देखता है, कुछ ही देर में वो दौड़ता हुआ जान के पास जाता है, वो कार के पास जाता है जिस कार से उस कार की टक्कर हुई। वो उस कार के पास जाता है, मैंने जो कार टक्कर हुई थी दूसरी कार से, वो कार कुछ उससे जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे याद है ये तो उसका बॉस का कार है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो दौड़ता हुआ सामने गया और देखा, हाँ, जिसका वो सोच रहा था वही हुआ है। जान जो अपनी ड्राइविंग सीट पे बेहोश पड़ा हुआ था, उसकी सर से खून टपक रहा था, उसकी कंधे पे चोट आई थी, वहाँ से ब्लड आ रहा था। उसकी हाथ में, जो हाथ की पाम होता है, पाम हमारा मतलब कि हाथ के जो बीच का हिस्सा होता है ना हमारे पाम, वहाँ से खून आ रहा था। वहाँ भी उसे कट लग चुकी थी, क्योंकि जान के जो विंडोज़ थे कार का, वो विंडोज़ के एक तरफ की विंडोज़ पूरा चूर चूर हो चुके थे। मतलब कि टोटल 4 विंडोज़ होते हैं कार में, तो एक तरफ की 2 विंडोज़ ही पूरा चूर चूर हो चुका था, और जान के शरीर में बहुत सारी जगह वो कांच के टुकड़े लग चुके थे, जिसकी वजह से उसके शरीर में कट सा चुका था। उसकी फेस बहुत ज़ोर से ड्राइविंग सीट पर, मतलब कि जो सामने की जगह होती है ड्राइवर का, वहाँ पे बहुत ज़ोर से लग चुका था, वहाँ से ब्लड आ रहा था। और जान ऐसे अपने ड्राइविंग सीट पे ऐसे सर रख के, उस सर को एक तरफ करके बेहोश पड़ा हुआ था। ईवो ने ही जल्दी से पुलिस को कॉल किया, और वहाँ पे पुलिस आई थी तभी, और पुलिस और ईवो दोनों मिलके जान को हॉस्पिटल में दिलाते हैं। सामने का जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ ईवो जान को देखने के लिए जाता है, क्योंकि उसने सुना है कि जान का कोई नहीं है। तो ईवो ने वेनिंग को भी कॉल कर दिया था, वेनिंग भी वहाँ जल्दी जल्दी आती। जान जिसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, और उसके ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वेनिंग और ईवो जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो वेटिंग रूम है वहाँ पे बैठा हुआ था, और ईवो जो कि सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रहा था कि पहले भी सर ने उसे बचाया था बिना कुछ सोचे समझे, उसके लिए उन अल्फाज लड़कों से भिड़ चुका था और बिना आपकी परवाह किए, और आज भी उसने उसे बचाया। पहले उसकी तबीयत बिगड़ रहा है ये देख के उसे 1 महीने की छुट्टी दे दी 2 लाख रुपए के साथ, मतलब कि 2 लाख मनी के साथ, और फिर उसे बचाया। फिर इस बार भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे एक तरह से बचाया। तो ईवो लिंक जुड़ रहा था, कुछ ना कुछ लिंक जुड़ रहा था,
और तभी उसे पता चला कि शायद कहीं न कहीं उसे भी जान से प्यार था, कहीं न कहीं उसके मन के छोटे से कोने में था, लेकिन वो शायद उसे उतने में ही रोक दिया था, क्योंकि उन दोनों के बीच तो बस एक एम्प्लॉय और बॉस की संबंध थी। तो ईवो ने उसे उतने में ही रोक दिया था, शायद उसे बढ़ावा नहीं देना चाहता था वो, इसलिए कहीं वो वहीं पे रोक दिया था। फिर ऑपरेशन थिएटर का डोर खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। ईवो जैसे झपट पड़ता है डॉक्टर के सामने और कहने लगता है, डॉक्टर सर ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो आप डेंजर से बाहर है, लेकिन उसकी कंडीशन अभी भी कुछ सही नहीं है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, मतलब कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है उसका, तो उसे ब्लड की बहुत ज़रूरत है। यहाँ का क्या आप में से कोई है जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, क्योंकि उनका ब्लड ओ नेगेटिव पाया गया है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप अभी हमारे ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है, तो क्या आप में से किसी का है। तभी ईवो ने बिना कुछ सोचे समझे बस बोल दिया, हाँ डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है, आप मुझसे जितना चाहिए ब्लड ले सकते हैं, जितना चाहिए ले लीजिए, बस हमारे मेरे सर को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है चलिए, पहले तो कुछ चेकअप करना होगा आपका, फिर हम ब्लड ले सकते हैं। तभी जल्दी डॉक्टर के साथ ईवो चला गया वहाँ से और उसका ब्लड सैंपल लेके कुछ वो लोग क्या करते हैं, उसे छानबीन कर रहे थे कि उसके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ है तो नहीं ना। तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आया और डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप अपने ब्लड दे सकते हैं। तो ईवो को ले जाया गया। करीब 2 घंटे ईवो को ब्लड देना पड़ा शान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था शान का। तो 2 घंटे ब्लड देने के बाद डॉक्टर ने कहा, आप बाहर जाके बैठिए, उन्हें होश आते ही हम आपको बुला लेंगे। तभी ईवो ने कहा, क्या डॉक्टर, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। ईवो को कैसा फील हो रहा था जान की इस हालत को देख के, वो बाहर जाना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने कहा, ठीक है आप बैठ सकते हो, लेकिन जब तक उसे होश ना आए खुद ब खुद आप उन्हें जगा नहीं सकते, ठीक है ना। तभी ईवो ने कहा, ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे। वो वहाँ जान के पास, उसके माथे के पास बेड पे बैठ गया। कुछ 5 मिनट के बाद जान को होश आ रहा था। वो धीरे धीरे उसकी जो बाइने हाथ की जो लास्ट वाला उंगली होता है वो थोड़ा हिला और तभी ईवो को वो नोटिस हुआ और वो गौर से देखने लगा और भी ज़्यादा जान को कि वो शायद अब आंखें खुलेगा। जान आंखें नहीं खुला, बस वो कहने लगा, ईवो तुम ठीक तो हो ना, ईवो तुम ठीक तो हो ना, ईवो वो ऐसा कह रहा था। तभी ईवो ने कहा, सर मैं ठीक हूँ, आप आंखें खोलिए, सर एक बार देखिए। तो ईवो ऐसे कह रहा था। वो इमोशनल हो चुका था बहुत ज़्यादा, ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू जान की फेस के ऊपर भी पड़ रहा था, टप टप ऐसे करके। तभी जान को वो फील हुआ और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और ईवो को तो देखते हुए, ईवो तुम रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक तो हो ना ईवो। तभी बोला, हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे चोट लगने ही कहा दिया, उससे पहले तो आप खुद के ऊपर सारे कुछ ले लिए, अगर आप सामने नहीं आते तो शायद मेरा इससे ज़्यादा बुरा हाल होता, क्योंकि आप तो कार में थे और मैं तो पैदल था जाने का, इसीलिए तो मैं आया। तभी वो ने कहा, आप तो किसी सुपर हीरो की तरह मुझे बार ऐसे लगा था 2 बार आपने बचाया मुझे, आप बिल्कुल मेरे जीवन में जैसे सुपर हीरो की तरह आए हो। ये वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सब बोल रहा था, बहुत सेंटी होके, और वो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। जाने का, ईवो मत रो ईवो, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम्हारी सुंदर सुंदर काले काले आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे ईवो, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत पसंद है ईवो, रो मत ईवो, रो मत। मैंने इतना सब कुछ किया किसके लिए किया, तुम्हारे लिए ना। अगर मेरी जान भी चली जाती आज तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने मेरे प्यार की जान को बचाने के लिए अपनी जान को गंवा दिया, मुझे कोई दुख नहीं होता ईवो। तभी ईवो ने कहा, क्या आपने क्या कहा। तो जानने का, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या। ओह हाँ, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ ईवो, लेकिन मैं जानता था तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं कभी कह नहीं पाया, ये सोच के कि शायद तुम ये सब सुनने के बाद मेरे यहाँ काम करना बंद कर दो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो ईवो,
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता ईवो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ हम अब से जो कुछ भी करें मिल बांट के करें। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ ईवो। प्लीज़ ईवो, क्या तुम अप्रिशिएट करते हो मुझे? बोलो ईवो। ईवो जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो तो पहले से ही सेंटी था, लेकिन अब वो और ज़्यादा सेंटी हो गया है और वो सान के गले से लगते हुए कहता है, हाँ हाँ सान काका, हाँ। तभी अचानक उसके मुंह से ये सान काका सुनते हुए सान की होठों पे मुस्कुराहट आ गई, उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने ईवो को गले से लगाया और जान जो अब तक मतलब कि उठ के बैठ चुका था, वो बेड पे पीछे बालिश रख दिया था ईवो उसे, वो वहीं पे वो क्या कहते हैं ना, जो ऐसे बालिश जो ऐसे पिलो पे पीठ रख के लेटते हैं वैसे लेटा हुआ था। तो वैसे ही वो लोग गले लग रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंटी होके ये सब बोल रहे थे। और वो कहा, हाँ 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 काका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ काका, लेकिन आप मेरे सर है, तो मैं कभी कैसे बताता कि मैं आपको इतना प्यार। तभी सारने का बता सकते थे वो, फिर इतना लेट नहीं होता, शायद इतना कुछ नहीं होता। तभी उन्होंने कहा, लेकिन मुझे आपको बहुत ज़्यादा डांटना भी है। आप पहले ठीक हो जाइए, फिर आपको समझ आएगा, मैं बहुत ज़्यादा डांटने वाला हूँ आपको। तो सारने कहा, क्यों? तभी उन्होंने कहा, आप उस तरह से ब्रेकलेसली क्यों आए वहाँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो? ये तो शुक्र है कि आप जल्दी ठीक हो गए, लेकिन आपका कुछ अगर बड़ा कुछ हो जाता तो फिर ये प्यार का इज़्ज़त करने के लिए कौन बाँचता? हाँ हाँ, कौन कहता, कौन किससे कहता? हाँ हाँ, क्या हम जान पाते कभी कि आप मुझसे प्यार करते? आप फिर से मेरा सब कुछ खो देता जिसमें बचपन में खोया था। आप चाहते थे क्या? ऐसा नहीं आना चाहिए था आपको वहाँ पे। तभी ईवो ने कहा, तभी जान ने कहा, ईवो तुमने तो कहा कि मैं तुम्हें सुपर हीरो की तरह आके बचाया, तो सुपर हीरो को तो कुछ होता नहीं है ना, उनको तो ठीक होना ही था, तो मुझे तुम्हारे लिए तो जीना ही था। कैसे हो सकता मुझे कुछ, मेरे ईवो को बचाते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना यार, ये थोड़ा सा करो चाहिए ईवो, मैं ठीक हो जाऊँगा जल्दी। तभी ईवो ने कहा, हाँ आपको जल्दी तो ठीक होना ही होगा सर। तभी जाने का, फिर सर मैंने कहा ना ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें कब का कहा था? तभी वो ईवो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे आपकी ये डांट बहुत अच्छी लगती है सर। तभी सान ने अब मुस्कुरा दिया और वो मुस्कुराते हुए उसके जो चीक्स होता है वहाँ पे थोड़ा टप करते हुए कहा, अरे कितना क्यूट हो तुम ईवो। फिर कहते हुए उसके सर को अपने चेस्ट से लगा लिया और ईवो भी सान को बहुत अच्छे से हक कर लिया था सान ने ईवो को। तो ऐसे हम लोगों का ये सीन कट होता है। अगले सीन में हमें उन दोनों का शादी दिखाया जाता है, जो बड़ी धूमधाम से सान करवा रहा था। उन दोनों की आज एंगेजमेंट थी, आज शादी भी थी। तो वो दोनों शादी के सारे रिचुअल्स को पूरे करते हैं, एक दूसरे के उंगली में रिंग डालते हैं और किस करते हुए शादी को लॉक करते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हमारा ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी, मुझे बताना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और आगे आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए ये भी बताना। प्लॉट और क्या होगा, कैसा होगा, ये सब बताना। तो हाँ, और हाँ, मेरे एक्सप्रेशन में क्या कमी है, मेरे लिखने में क्या कमी है, मैं सब कुछ आपको जैसा भी लग रहा है सब कुछ बताना कि मुझे और भी कैसे अपने इस एक्सप्रेशन को और जो स्टोरी लाइन को कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरह से करना है, ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना जैसा भी आप लोगों को लग रहा हो। और स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।